सबक 3 मैं और मेरा मुल्क। पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। दूसरे मुल्क जाकर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क की इज्जत और शोहरत पर आंच आए। हम जिस मुल्क में भी जाएं, उसके उसूलों कवानीन की पाबंदी करें। सारे लोगों के साथ इंसानियत और शराफत के साथ पेश आएं। यही हमारी पहचान है। किसी भी मुल्क के शहरियों के अच्छे कामों की वजह से उनके मुल्क का नाम रोशन होता है और बुरे कामों की वजह से मुल्क की इज्जत पर आंच आती है। हमें किसी के साथ गलत सलूक नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क के अजीम संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनकी ग़िज़ा थी। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फल तलाश किए, लेकिन उन्हें फल नहीं मिल सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी नौजवान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये बात सुन ली। सुनते ही वो तेजी से भागा और ताजे फलों की एक टोकरी ले आया। उसने वो फल स्वामी राम तीर्थ की खिदमत में पेश किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी साहब को लगा कि शायद वो कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा इसरार करने पर उसने कहा, आप अगर इनकी कीमत देना ही चाहते हैं तो अपने मुल्क में जाकर किसी से ये न कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी साहब इस नौजवान का जवाब सुनकर बेहद खुश हुए। नौजवान ने इस अमल से अपने मुल्क की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ा दी। एक दूसरे वाक़ये से भी इस हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी मुल्क का एक नौजवान जापान में तालीम हासिल करने आया। एक दिन उसने सरकारी कतब खाने से कोई किताब पढ़ने के लिए निकाली। किताब में कुछ अच्छी तस्वीरें थीं। उस नौजवान ने उन तस्वीरों को फाड़ लिया और किताब वापस कर दी। किसी जापानी तालिबे इल्म ने उसे देख लिया और कतब खाने के मालिक को उसकी इत्तला दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वो तस्वीरें उस तालिबे इल्म के कमरे से बरामद की और उस तालिबे इल्म को जापान से निकाल दिया गया। जुर्म करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। कतब खाने के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि कतब खाने में उस तालिबे इल्म का दाखिल होना ममनुआ है। साथ ही उस मुल्क के शहरियों का दाखिला भी ममनुआ है जिस मुल्क का वो बाशिंदा था। एक तरफ एक नौजवान ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, तो दूसरी तरफ एक शख्स ने गलत हरकत से अपने मुल्क की पेशानी पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया जो ना जाने कितने सालों तक उसके मुल्क को रुस्वा करता रहेगा। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारी अच्छी और बुरी हरकतों से हमारे मुल्क की शोहरत और बदनामी का गहरा ताल्लुक है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो सिर्फ हमारी पेशानी पर बदनामी का दाग नहीं लगता, बल्कि हमारे मुल्क की इज्जत में भी कमी आती है। इसी तरह जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे सिर्फ हमारा सिर फख्र से बुलंद नहीं होता, बल्कि हमारे मुल्क का वकार भी बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क की रुसवाई हो। हमें केला खाकर छिलका रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। इसी तरह अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकने, नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने, इधर की उधर उधर की इधर लगाने, अपने घर, दफ्तर और गली को गंदा रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा होटलों, रास्तों, पार्कों और सीढ़ियों के कोनों में थूकना नहीं चाहिए। त्योहारों, मेलों, रेलों, बसों और खेलों में धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। दावत मिलने पर ताखीर से नहीं पहुंचना चाहिए और वादा करके घर आने वालों से वक्त पर मुलाकात करनी चाहिए।
ہمیں یہ مہذب طریقے اپنانے چاہیے۔ اگر آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ کے ذریعے ملک کا وقار بلند ہوگا اور ملک کی تہذیب بھی محفوظ رہے گی۔